सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं रोली सिंह आप सभी का वीणावादनी संस्कृत क्लास में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th के आदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 को लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। एक बार इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि प्री बोर्ड की परीक्षा निकट है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रश्न पत्र आपके सामने लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10वीं संस्कृत कोड संख्या 122 समय 3 घंटे पूर्णांक 80 और ये तमाम प्रकार के खंड दिए गए। खंड खा पठित अवबोधन 10 अंक, खंड खा रचनात्मक कार्य 15 अंक, खंड गा अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक और खंड घा पठितावबोधन 30 अंक। तो ये है। अब हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। प्रश्न है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 2 से 3 बार इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन पूरे दिमाग से दीजिएगा क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, ताकि 10 नंबर में एक भी नंबर आपका कटे ना। तो आप पढ़ते हैं गद्यांश को। ग्रीष्मकालानन्तरं वर्षाकालः आगच्छत्, आकाशे सूर्यमाच्छाद्य मेघाः इतस्ततः विहरन्ति, तदा कृषकाः मुदिताः भवन्ति, यदा वृष्टिः भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जलबिन्दवः भुवि निपतन्ति, आकाशे मेघाः नितरां गर्जन्ति, सर्वत्र उत्पन्न प्रकम्पनं भयंकरं भवत्, तदा मयूराः केकारवं कुर्वन्ति, मुदिताः भूत्वा नृत्यन्ति, नद्यः तडागाः च पूर्णाः भवन्ति, कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति, क्रमेण सस्यसम्पद वर्धते, परं यथा अतिवृष्टिः भवति तदा महती विपत् संजायते, नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघूनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति, पशुपक्षिणः लघ्वा प्राणिनः च म्रियन्ते, एवमेव अनावृष्ट्या अपि आपदः सम्भवन्ति, तदा जलस्य अभावेन तडागाः शुष्यन्ति, वृक्षाः विनश्यन्ति, कृषिकर्म असाध्यं भवति, कृषिं विना धान्योत्पत्तिः एव न भवति, प्राणधारणवस्तूनाम् अभावेन जनाः क्लेशम् अनुभवन्ति, क्रमशः जीवनम् एव दुर्वहं भवति, अतिवृष्टेः अनावृष्टेः च मूलं मानवाः एव, सघन विपिनानाम् अनियन्त्रित नाशनेन पर्यावरणम् असन्तुलितं भवति, पर्यावरण प्रदूषणेन ऋतूनां गतयः परिवर्तिताः भवन्ति, अतः पर्यावरणस्य संरक्षणाय वयं जागरूकाः भवेम। अब लास्ट वाली लाइन से ये पता चल जाता है कि ये सारा पैराग्राफ पर्यावरण के बारे में है। अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। आ है इसमें ये 10 अंक का है। आ है एक पदेन उत्तरत केवल प्रश्नद्वयम्। तो ये 3 प्रश्न हमारे सामने आता है, इनमें से हमें केवल 2 प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कुत्र मेघाः इतस्ततः विहरन्ति। यहाँ देखते हैं उत्तर में हमारे पहले लाइन में ही है आकाशे, किसमें? आकाशे सूर्यमाच्छाद्य मेघाः इतस्ततः विहरन्ति। तो हमें एक पद में उत्तर देना है, तो आकाशे। कुत्र माने कहाँ, तो कहाँ? आकाश में। नेक्स्ट है हमारा सर्वत्र उत्पन्न प्रकम्पनम कीदृशी भवति। अब हमारा उत्तर है जो है, अब इसी पैराग्राफ से हमें उत्तर देखना है क्योंकि अन्यत्र से कहीं हमें उत्तर नहीं मिलेगा, पैराग्राफ से ही मिलेगा। तो हमें इसके उत्तर को पैराग्राफ से ही देखना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या पूछता है, इसको एक पद में देखेंगे। लाइन हमारी है सर्वत्र उत्पन्न प्रकम्पनम कीदृशी भवति। कीदृशी भवत,
तो सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भवत, ये रहा, ये वाली लाइन देखना इसके आसपास, सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भवत। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जलस्य अभावेन के शुष्यंत, जल के अभाव में क्या सूख जाते हैं। अब पैराग्राफ में ही पढ़ेंगे कि जो है जल के अभाव में क्या सूख जाते हैं। तो हमें ये लाइन मिला है, तदा जलस्य अभावेन तडागः शुष्यन्त। हम उत्तर में क्या लिखेंगे, जलस्य अभावेन के शुष्यन्त, जलस्य अभावेन तडागः शुष्यन्ते, तडागाः शुष्यन्ते। ये हमारा हुआ एक पद में। इसमें से हमें 3 प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रश्न करने थे, तो हम तीनों का बता दिए हैं, आपको वहाँ पर 2 ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसी पैराग्राफ को पढ़ करके आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा, पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति। पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवत। यहाँ पर लास्ट वाले लाइन के जस्ट ऊपर देखना, सघन विपिना नाम अनियंत्रित नाशेन असंतुलितम भवति। मिला ना सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, कदा भगवतः आशीर्वादा इव जलबिंदवा निपतन्ते। तो यहाँ देखेंगे हम ऊपर के दूसरी लाइन में, यदा वृष्टि भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जलबिंदवः भुवि निपतन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणिना कदा म्रियते। कदा माने कब, प्राणिना माने मनुष्यों की। तो कहते हैं कि ये लाइन देखना, परम यदा अतिवृष्टि भवति तदा महती विपद। ये वाली लाइन देखना यहीं से। कहते हैं कि यदा अतिवृष्टि भवति तदा महती विपद संजायते नदीनाम, थोड़ा बड़ा है ये, नदीनाम तीरेषु विद्यमानानि लघूनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति पशुपक्षिणा लघवः प्राणिना च म्रियन्ते। तो ये हुआ हमारा दूसरा ये आ और बड़ा आ वाला क्वेश्चन। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपर्युक्त शीर्षकम लिखत। तो पूरे का पढ़ करके जो सार निकल रहा है, तो इसका हमें लिखना पड़ेगा कि पर्यावरणस्य संरक्षणाय, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। समझ आया क्या लिखना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। या फिर अतिवृष्टेः अनावृष्टेः च परिणामः, या वर्षा कालः परिणामः, कई भी डाल सकते हैं, वर्षा कालः परिणामः। नेक्स्ट डाल सकते हैं जो है असंतुलित वातावरणम। क्या डाल सकते हैं, असंतुलित वातावरणम। नेक्स्ट है हमारा जो है यथा निर्देशम उत्तर केवलम त्रयम। हमें 4 ऑप्शन में मिलेगा, हमें 3 प्रश्न को करने हैं। तो देखते हैं, इसी पैराग्राफ से इतर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, सारे उत्तर हमें पैराग्राफ में ही मिलेंगे। तो हमें ये अपने मन से दिमाग में नहीं बैठाना है कि पर्यावरण के इतर हमें जाने, अरे ये गद्यांश के इतर हमें जाने हैं, गद्यांश के बाहर हमें नहीं जाने हैं, गद्यांश से ही सारे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्नत्रयम् कृषकाः क्षेत्राणि कृष्टा बीजानि वपन्ति अत्र किम क्रियापदम। तो सबसे पहले आप कर्ता देख लो और क्रियापद देख लो। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो गया हमारा, कर्ता हो गया हमारा कृषकाः, और क्षेत्राणि माने खेतों में, कृष्टा बीजान वपन
बो रहा है, वपन्ति माने बो रहा है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है हमारा, वपंत। क्रिया हमेशा लास्ट में आती है, समझ लो, लेकिन इसको अपने माइंड में बिठा लो कि कर्ता और क्रिया को हमें कैसे निकालना है। नेक्स्ट है असंतुलित इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम। असंतुलितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। पर्यावरणम, ऋतु, विपिनम, मानव। अब हम पैराग्राफ में आते हैं। सबसे पहले मैं असंतुलितम को देखूंगी। सबसे पहले हम आते हैं असंतुलितम। ये अक्षर जहाँ मिलेगा उसी के पहले के वर्ण को, शब्द को हमें देखने हैं। तो हमें मिल गया है, जैसा कि आप लोग भी अपने माइंड में सेट कर लेना। फटाफट पैराग्राफ को देख करके हमें प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर देखना, पर्यावरणम असंतुलितम भवत। तो असंतुलितम का जो विशेष्य पद है वो क्या है हमारा, पर्यावरणम। क्या है हमारा, पर्यावरणम। तो हमारा ये भी क्वेश्चन सही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरण्यानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो वो है हमारा विपिना नाम, क्योंकि मैंने उसमें देखा था विपिन माने जंगल का नाम आया था। अब दुखिता इति पदस्य पर्याय पदम विपर्याय पदम किम। विलोम पद पूछा है। विपर्याय माने विलोम होता है, पर्याय माने समानार्थी पद होता है। तो दुखिता मुदिता। दुखिता माने दुखी होना और मुदिता माने प्रसन्न होना। देखो ये भी इसी में मुदिता वर्ड आया है, मैंने मिला था मुझे मुदिता। तो ये पहले सेकंड लाइन में है, कृषका मुदिता। कहते हैं ग्रीष्म कालानंतरम वर्षा काल आगच्छत। ग्रीष्म काल की जस्ट बाद वर्षा काल आता है। आकाशे सूर्यम आच्छाद्य मेघा इतस्तता बेहरन्ति। आकाश में सूर्य को घेर करके बादल इधर उधर विहार करते हैं। तदा कृषका मुदिता भवन्ति। तब किसान जो है प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो जो है ये है वर्षा काल से संबंधित पैराग्राफ। इसको पढ़ करके आपको ये 10 नंबर के प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। दिमागी रूप से आप 10 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लो। पढ़ करके आपको अच्छे से अर्थ नहीं निकल पा रहा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं होता है कि आप समझ ना पाओ क्या पूछा गया है। तो यहाँ से 10 नंबर में बेटा आपके एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। यहाँ हमें 10 नंबर को 10 ही लेना है, ठीक है। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा अभ्यास करते रहें, ताकि 100 में 80 नंबर में 80 नंबर पाएँ हम। ठीक है बेटा, बहुत 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 धन्यवाद।